आपके कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर डीसी और एडीसी भी मिले हुए थे, क्या ये कहना चाहते हैं आप? देखो, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि एडीसी साहब ने हमें नॉमिनेशन क्यों नहीं करने दिया। जब हम 11:30 बजे उनके पास पहुंच गए थे, जो हमारे पास जो नोटिस आया था उसमें टाइम बाउंड नहीं कर रखा था। अगर 11:30 बजे तक आप नॉमिनेशन कर सकते हो या उसके बाद में कर सकते हो या पहले कर सकते हो, उन्होंने कर रखा था 11 बजे आपने यहाँ पे पहुंचना है। मनमर्जी चलाई गई। हाँ, मनमर्जी चली गई थी इसमें। जब हम 11:15 बजे उनके पास पहुंच गए तो 5-10 मिनट की तो कोई बात नहीं होती है। और जब 11:15 बजे के बाद में हम पहुंचे हैं और उन्होंने वो 14 कैंडिडेट थे वे तो अंदर कर लिए थे और हमें पुलिस वालों ने मना कर दिया था। कुछ क्या है, अगर हम एडीसी साहब की बाइट देखें, अभी जो एक बाइट आ रही थी उसके मैं तो वे कह रहे हैं कि 11:50 पे हम वहाँ पे पहुंचे हैं, जबकि 11:50 पे तो हम डीसी साहब के पास पहुंच चुके थे। वहाँ से आने के बाद में एडीसी साहब के पास से आने के बाद में 11:50 पे तो हम पहुंच गए थे डीसी साहब के पास। और उनको डर था कहीं ना कहीं क्योंकि हमारे वोटर और भी थे। तो ये शासन और प्रशासन की मिली भगत थी। और जब हम बाहर आके, ये कह रहे हैं कि आपके खिलाफ साजिश है। हाँ, हम बाहर आके डीसी साहब से मिले जो कि मीटिंग में थे और 10-15 मिनट बाद उन्होंने अंदर मैसेज देने के बाद डीसी साहब ने मीटिंग के बीच में हमें बुलाया था। हाँ भाई बताओ क्या बात है। मैं कुछ ऐसी ऐसी नॉमिनेशन नहीं भरने दे रहे जी। तो उन्होंने कहा कि भाई टाइम 12 बज गया। मैं कुछ ऐसे तो चाहिए आप 6 बजा लो, ठीक है। अगर हम वेट करना पड़ेगा आप लोगों की मीटिंग का या हमें अंदर नहीं जाने दीजिए तो कितना भी टाइम निकाल लो, आप 2 बजा लो, चाहिए 2 बजा दो, बोल दो कि 2 बजे आए हो आप। तो डीसी साहब ने हमें 11:50 के ऊपर डीसी साहब ने अंदर बुलाए हैं। ये जो चुनाव था अभी ईवीएम से होना था और उनको डर था कहीं ना कहीं क्योंकि जो हमारे समर्थक थे हमने सबसे बात हो रखी थी, हमने भी वोट मांगी थी, तो उसमें उन्हें डर था कहीं ऐसा ना हो जाए कि दूसरा फार्म हो जाए तो गड़बड़ हो जाए, इसलिए वो अपने हार के डर से उन्होंने मैच फिक्स कर लिया। ये तो मतलब इस राजनीति में धीरे धीरे पर आए, उड़ना सीखा, भी बड़े बाज का शिकार करेंगे, समय आने पर बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। आज जो जिला प्रमुख है उसका चुनाव हुआ है और जिला प्रमुख भी बन चुका है, लेकिन उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिनको की लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। अभी 4 जो जिला पार्षद के कैंडिडेट थे वो ऐसे थे जो वहां से वॉकआउट कर गए थे और उनमें से 2 कैंडिडेट यहां पे हमारे पास में भी मौजूद हैं। तो आखिर वॉकआउट करने का कारण क्या रहा वो जानने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे और पूरा का पूरा एक मसला और सामने आया था। वो ये था कि दोबारा चुनाव कराने की जो अपील है वो ये लोग कर रहे हैं। तो आखिर पूरा जो मामला है वो क्या है यही लोग बता पाएंगे, इन्हीं से हम समझेंगे क्योंकि यहीं पे हमारे साथ में वो लोग मौजूद हैं। तो चलिए इनसे हम जान लेते कि पूरा मामला क्या है। 2 जो कैंडिडेट हैं मौजूद है, आप दोनों को ही जानते हैं। वार्ड नंबर 1 से अब की बार जो जिला पार्षद हैं विनोद उर्फ गोला, इनको भी आप जानते हैं और सुरेंद्र माड़िया को भी आप जानते हैं। तो दोनों यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं इन्हीं से एक बार जानने की कोशिश करता हूँ। सर आप बताएं आखिर वहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या था जो आप लोग कह रहे थे कि आप लोगों ने वॉकआउट कर दिया, तो किस वजह से वॉकआउट किया? पहले तो हम करीब 11:15 बजे के करीब सभी पार्षद आए थे जी। तो हम 11:05 पे वहाँ पहुँच गए थे और उन्होंने वो 14 कैंडिडेट थे वे तो अंदर कर लिए थे और हमें पुलिस वालों ने मना कर दिया था भाई साहब से पूछ के आता हूँ। उसके करीब 15-20 मिनट बाद तो मीडिया वालों ने कहा क्या बात है, मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रहे, हम क्या कर सकते हैं, प्रशासन की मर्जी है। तो उसके बाद मीडिया के उससे फिर वो अंदर से डीएसपी साहब भेजे, अब बोले भैया आपको अंदर बुला रहे हैं। जब हम करीब 11:20 पे अंदर गए हैं तो वहाँ ना फार्म नॉमिनेट कर दिए गए थे। तो हमने कहा जी हम भी फार्म नॉमिनेट करना चाहते हैं, तो हमें मना कर दिया टाइम हो चुका है। ठीक है, मतलब आप लेट थे, कहने का मतलब उनका ये था कि वो कह रहे हैं लेट, हम लेट नहीं थे। लेट नहीं हाँ, साहब कह रहे थे कि लेट हो, लेकिन हम लेट नहीं थे क्योंकि 11 बजे हम मेन गेट पे थे और उसके बाद अंदर जाने में 2-4 मिनट लगते हैं। ठीक है, और नॉमिनेशन का कोई फार्म टाइम भी नहीं दे रखा था भाई 11 बजे, एक्चुअली 11 बजे नॉमिनेशन, मतलब कोई भी नॉमिनेशन का टाइम नहीं था। आप लोग 11 बजे पहुंचे, अंदर जाके बताया गया 11 बजे का टाइम था। हाँ, नोटिस में जो हमें नोटिस मिला था उसमें 11 बजे का टाइम वहाँ पहुँचने का था जी। ठीक है, उसके बाद हम जब उन्होंने मना कर दिया तो हम वहाँ से चारों कैंडिडेट जो हमारे हुए थे और उनको डर था कहीं ना कहीं क्योंकि हमारे वोटर और भी थे। तो ये शासन और प्रशासन की मिली भगत थी। और जब हम बाहर आप ये कह रहे हैं कि आपके खिलाफ साजिश है? हाँ, हम बाहर आके डीसी साहब से मिले जो कि मीटिंग में थे और 10-15 मिनट बाद उन्होंने अंदर मैसेज देने के बाद डीसी साहब ने मीटिंग के बीच में हमें बुलाया था। हाँ भाई बताओ क्या बात है, मैं कुछ ऐसी ऐसी नॉमिनेशन नहीं भरने दे रहे जी। तो उन्होंने कहा कि भाई टाइम 12 बज गया, मैं कुछ ऐसे तो चाहिए आप 6 बजा लो। ठीक है, अगर हम वेट करना पड़ेगा आप लोगों की मीटिंग का या हमें अंदर नहीं जाने दीजिए तो कितना भी टाइम निकाल लो, आप 2 बजा लो, चाहिए 2 बजा दो, बोल दो कि 2 बजे आए हो आप।
तो उन्होंने कहा भाई अब कुछ नहीं हो सकता। तो हम चाहते हैं कि चुनाव हो, मतलब लोकतंत्र का जो वो है ये, मतलब इसकी हत्या तो की क्या गई। आप दोबारा चुनाव कराने के पक्ष में हैं? बिल्कुल चाहते हैं, अगर साफ चुनाव कराना चाहते हैं, लोकतंत्र की वो रखना चाहते हैं तो दोबारा चुनाव होना चाहिए। जी ठीक। तो इस चुनाव के अंदर गड़बड़ भी लग रही है आपको? हाँ जी, शासन और प्रशासन का बहुत बड़ा दबाव होता क्या है। मिली भगत है? हाँ, मिली भगत है इसमें। ठीक है, क्योंकि ये जो चुनाव था अभी ईवीएम से होना था और उनको डर था कहीं ना कहीं, जी क्योंकि जो हमारे समर्थक थे, हमने सबसे बात हो रखी थी, हमने भी वोट मांगी थी, तो उसमें उन्हें डर था कहीं ऐसा ना हो जाए कि दूसरा फार्म हो जाए तो गड़बड़ हो जाए, इसलिए वो अपने हार के डर से उन्होंने मैच फिक्स कर लिया। तो कहने का साफ मतलब कि दूसरा कोई उन्होंने फॉर्म भरने भी नहीं दिया और चुनाव होने भी नहीं दिया। बिल्कुल नहीं होने दिया। तो अब आप लोग क्या करेंगे, आगे कार्रवाई क्या है? अब तो आगे कार्रवाई है, हम ही अभी से तो मतलब इस राजनीति में धीरे धीरे पर आए, उड़ना सीखा, अभी बड़े बाज का शिकार करेंगे, जी समय आने पर बताएंगे। क्योंकि सबसे बड़ा तो ये कोसली हल्के के साथ भेदभाव है। हम चाहते थे कि कोई हमारे बीच से साफ सुथरा बड़े राजनीति को इन्वॉल्व ना करके, क्योंकि बड़े नेताओं का इनमें रोल भी नहीं होता है, तो पंचायती चुनाव है। और मेरी तो शुरू से यही इच्छा थी कि हमारे बीच से कोसली बड़ा हल्का है, और मेरी इच्छा थी कि भाई वाइस या प्रमुख कोसली हल्के का बने। जी अच्छा, दोनों ही एक ही हल्के के अंदर दिए गए हैं। हाँ, ये चाहे बाहुल जिला हल्का। प्रमुख हो, हाँ। चाहे उप जिला प्रमुख हो, हाँ। तो इस पे भी आपत्ति है? हाँ, बिल्कुल आपत्ति है, क्योंकि हल्के 3 लगते हैं रेवाड़ी में। तो अगर कोई पद बंटता है, कोई पावर की बात आती है, तो ये सब हल्कों में समान होनी चाहिए, जबकि हक तो बड़े परिवार का बड़े उसका बनता है। ठीक है, लेकिन अगर ये किसी की भी सहमति से हुआ है तो ये गलत हुआ है। कोसली हल्के के साथ भेदभाव किया गया है। ठीक, आने वाले समय में इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो क्या अब भी कोई प्लानिंग चल रही है आप लोगों की? क्या उनसे अब भी बात? प्लानिंग जब 1 से 4 हो गए, 4 से 14 4 से 14 कर देंगे हम। देखो भाई, कोशिश तो कर ही रहे हैं, अपने हक की लड़ाई तो लड़ेंगे। हमें जो हमारे वार्ड ने बड़े विश्वास के साथ जिताया है, जी तो हमने बिकने और झुकने का काम तो किया नहीं। हम तो साफ थे, बाकी कैंडिडेटों के तो सुना है फ़ोन बंद भी थे, लेकिन हम 4 ऐसे थे कि बिल्कुल खुले थे। हमारे जो साथी अच्छा, फोन बंद थे या बीच में ये भी अफवाहें ये भारत उड़ी भ्रमण थी? पे थे। भारत भ्रमण पे गए थे, उस समय पे क्या हो रहा था? क्या खरीद फरोख्ती चल रही थी? देखो, ऑफर तो आते हैं भाई, हमारे पास भी आए थे, लेकिन हमने तो कह दिया था कि हम तो जनता के विश्वास पे खड़े उतरे हैं। जी, जनता ने हमारा साथ दिया है, एक क्या विश्वास ऑफर है। मिला था? ऑफर तो सब चीज़ों के होते हैं, आप समझदार हो। जी ठीक। सुरेंद्र जी भी हमारे पास में मौजूद हैं, उधर चलिए उनसे जान लेते हैं। सर आप बताएं, चारों लोग पहुंचे, उसके बाद अंदर जाने के बाद वापस बाहर आ गए, और जो खबरें हैं वो यही फैली, आप लोगों ने कहा हम वॉकआउट किए हैं, और वहाँ पे ये चीज़ें थी कि आप लोगों को अंदर घुसने नहीं दिया गया। तो क्या कहानी थी पूरी? 11:15 पे एग्जैक्ट 11:15 के ऊपर हम वहाँ पे पहुँच गए थे। और जब हम अंदर जाने लगे चारों, तो वहाँ पे जो प्रशासन खड़ा था उन्होंने मना कर दिया हमें अंदर जाने के। जी। फिर वहाँ पे मीडिया जो सेंटर खड़ा था, मीडिया वाले खड़े थे, उन्होंने पूछा भाई क्या बात है, क्यों नहीं जाने दे रहे। फिर उनके बाद जैसे बात हुई, तो बात होने के बाद में फिर अंदर से एडीसी साहब ने मैसेज दिया भाई इनको अंदर बुलाओ। तो मीडिया वाले बात ही कर रहे थे, तो 5-4 मिनट वो लग गए। लगभग 11:25 या 30 के ऊपर हम अंदर जा चुके थे। और अंदर जाने के बाद में जब हम बैठने के बाद में एडीसी साहब ने बोला, तो हमने ये कहा कि जी हम भी अपना नॉमिनेशन करेंगे। जी। तो एडीसी साहब ने मना कर दिया, अबे नॉमिनेशन नहीं करोगे तो नहीं करोगे, तो बोल जी हमारा फिर क्या काम है, जब हमें नॉमिनेशन नहीं करने दे रहे तो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो आप लोग। हम ये कह के अपने बाहर आ गए। फिर हम एडीसी साहब के पास मैसेज दिया, तो डीसी साहब के पास पहुंचे हम चारों। तो डीसी साहब मीटिंग में बैठे हुए थे, तो डीसी साहब के पास जो उनके पीए थे, जो उन साइड में थे, उनके पास हम गए, उनको बताया। तो डीसी साहब ने हमें 11:50 के ऊपर डीसी साहब ने अंदर बुलाए हैं। 11:50 के ऊपर। वो तब तक चुनाव हो चुका था? नहीं, चुनाव नहीं हो, तो अंदर बैठे हुए थे ना वो। तो जो दूसरे जो 14 और पार्षद और एडीसी साहब थे वो तो अंदर बैठे हुए थे। हम तो डीसी साहब के पास थे। 11:50 के ऊपर हम डीसी साहब के पास खड़े थे। तो डीसी साहब से हमने बात, डीसी साहब बोले तुम्हारा टाइम हो चुका है। अगर हम एडीसी साहब की बाइट देखें, अभी जो एक बाइट आ रही थी उसके में, तो वो कह रहे हैं कि 11:50 पे हम वहाँ पे पहुँचे हैं, जबकि 11:50 पे तो हम डीसी साहब के पास पहुँच चुके थे। वहाँ से आने के बाद में एडीसी साहब के पास से आने के बाद में 11:50 पे तो हम पहुँच गए थे डीसी साहब के पास। तो
आपके कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर डीसी और एडीसी भी मिले हुए थे, क्या ये कहना चाहते हैं आप? देखो मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि एडीसी साहब ने हमें नॉमिनेशन क्यों नहीं करने दिया। जब हम 11:30 बजे उनके पास पहुंच गए थे, जो हमारे पास जो नोटिस आया था उसमें टाइम बाउंड नहीं कर रखा था, अगर 11:30 बजे तक आप नॉमिनेशन कर सकते हो या उसके बाद में कर सकते हो या पहले कर सकते हो। उन्होंने कर रखा था 11 बजे आपने यहाँ पे पहुँचना है। मनमर्जी चलाई गई। हाँ, मनमर भी चली गई थी इसमें। जब हम 11:15 बजे उनके पास पहुंच गए तो 5-10 मिनट की तो कोई बात नहीं होती है। और जब 11:15 बजे के बाद में हम पहुंचे हैं तो 5-10 मिनट हमें अंदर नहीं घुसने दिए गए, तो 5-10 मिनट वो निकल गई। 11:30 बजे हम अंदर चले गए। 11:30 बजे अंदर जाने के बाद का हमें फिर नॉमिनेशन नहीं करने दिया गया। और जो हमें नोटिस दिया गया था इन्फॉर्मेशन के लिए, उसमें 11 बजे का टाइम दिया गया था। तो ये जो टाइम जो पीरियड जो एक आधा घंटा का जो टाइम था, नोटिस किस समय पे मिला था? नोटिस तो हमें तो 1 हफ्ते पहले से अब हो गया था। 11 का ही टाइम था। 11 का टाइम था। तो 11 का और 11:30 के बीच में तो हम पहुंच लिए थे उनके पास। तो नॉमिनेशन का तो टाइम फिक्स नहीं करा रखा था। नॉमिनेशन पर 11:30 बजे तक नॉमिनेशन करना होगा। नॉमिनेशन हुआ था, ना चुनाव हुआ था, ना नॉमिनेशन हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं इसमें तो राजनीति या कुछ ना कुछ आप देख सकते हो। और ना हमारे कुछ बड़ा है, कहीं ना कहीं हुआ है। ये तो हमारे सामने नहीं, हमारे सामने की बात है जी। अच्छा, क्या कहना चाह रहे थे? हमारे सामने मॉक पोल भी नहीं हुई, मशीन भी नहीं दिखाई हमें जी। अच्छा, एक चीज़ और थी, आप लोग क्या आज भी रिक्शा से गए थे? जी हाँ, ट्रेन से गए थे। ट्रेन से गए थे। पता नहीं, सुनने में आ रहा था कि रिक्शा वगैरह भी खराब हुई थी, इस तरीके की बातें आई थी। हाँ, रास्ते में ट्रेन थोड़ी सी लेट थी और रास्ते में ट्रेन जो रिक्शा लेने में थोड़ा सा टाइम लग गया था जी। तो ये सारी आते समय हमारे साथी की गाड़ी थी, उसमें लिफ्ट लेके आए थे। बिल्कुल। तो आप साफ तौर पे जो यहाँ पे बातें हो रही हैं, जी बताएं क्या कहना चाहते हैं? देखो, अगर दोबारी से चुनाव कराते हैं, हम सरकार से प्रशासन से एक अनुरोध करते हैं, अगर दोबारी से आप चुनाव कराओ, आपको तस्वीर ही दूसरी मिलेगी जी। तस्वीर ही देखने के लिए आपने दोबारी मिलेगी। अच्छा, उस बार क्या गारंटी है कि घालमेल नहीं होगा, खरीद फरोख्त नहीं होगी, या ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, या फिर क्या सरकार से और भी कोई आग्रह करेंगे कि चुनाव प्रक्रिया पूरी करवाने के लिए सरकार अपनी तरफ से कुछ करे? हाँ, हम चाहते हैं सरकार से कोई घालमेल नहीं है भाई। 4 तो हम बुरे बैठा था। अगर हम पिछले 10-12 रोज से बात करने की बात करें तो उसका मैं तो उनका तो जो 14 थे, 14 कमाते, जो 7-8 का तो फोन स्विच ऑफ था पिछले 15 दिन से, जो यहाँ थे ही नहीं। हम मीडिया के मार्फत, अखबार के मार्फत देख रहे थे कि भारत भ्रमण पे जा रहे हैं, तो कहीं ना कुछ तो था ही। भारत भ्रमण पे आज से पहले नहीं गए लोग बाग, क्यों गए? तो कुछ ना कुछ तो था ना। किसने भेज रखा था, किस कारण से भेज रखा था, तो वो तो देख सोचने में तो पब्लिक है। बस जिन पार्षदों को लोगों ने प्यार और आशीर्वाद विश्वास से वोट दी है, और वो लोग जब भारत भ्रमण पे जा रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो छुपी हुई चीज है, कर रहे हो। ये तो विचारने वाली बात है। और जो पब्लिक के बीच में आएंगे, दोबारा जाएंगे या धन्यवाद करने जाएंगे, मिलने जाएंगे, तो लोग बात पूछेंगे नहीं उनसे, भाई भारत भ्रमण पे किस लिए गए थे आप लोग? हम तो 4 तो पूरे बैठे रहा करता, पूरे रहा करता। जिस दिन भी आपने एक बार पहले भी हम पकड़ा था, जब भी हम पूरे रोड पे बैठा था, और आज 2 भाई भी हम पूरे बैठा था। हम तो यही है। हमने तो लोगों ने प्यार और आशीर्वाद विश्वास से वोट दी से, उस पर कायम सा, ना डिक्स का ना बिक्स का। हम स्वाभिमान लोगों ने जो मारते प्यार और आशीर्वाद दियो, तो ऊपर खरा उतरांगा 100% तो आगे कुछ बड़ा करने की प्लानिंग है? वो तो भविष्य बताएगा। उसमें क्या छुपा है उसके कहने की जरूरत नहीं है भाई। क्या होगा क्या नहीं होगा उसको क्या कह सकते हो, भविष्य में क्या छिपा हुआ है। हम कोई वो नहीं है कि जो भविष्यवाणी करने वाले हैं, वो तो आगे की चीज़ देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख सकते हो, और इलाके के जो लोग हैं वो भी यहाँ पे बैठे हैं। आप लोगों में से कोई कुछ बोलना चाहेगा? आप लोगों में से कोई अगर बात करना चाहे तो बोलना चाहेंगे? शास्त्री जी, आपको क्या लगता है, क्या चुनाव निष्पक्ष हुआ है? चुनाव जैसे ये बता रहे इस हिसाब से निष्पक्ष नहीं हुआ। जो समय पर जा लिए, रेलगाड़ी से गए हैं, थोड़ी बहुत गाड़ी भी लेट थी, रिक्शा से विषय में। और जब उस समय जब होया ही नहीं था नामांकन, तो नामांकन नहीं होया था तो करवा देना चाहिए था। जब नामांकन हो लिया हो जब, तो बात दूसरी है। फिर ये बता रहे हैं कोई टाइम नहीं था नामांकन का, तो गड़बड़ी तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ होगी। इसका मतलब ये है जो ये कह रहे हैं इस हिसाब से तो लगता है। और कोसड़ी के साथ जो इन्होंने जैसे वोट दी थी उसकी इज्जत को रखा है कि नहीं बिके
न कुछ और होया। अपने जैसे थे, जिस हालात में थे। अच्छा, आपने अभी कहा कि कोसली ने जिस हिसाब से इनको वोट दी थी उस हिसाब से बिके तो नहीं। बिके। तो बिके तो नहीं, लेकिन उसके बाद में क्या इनके साथ और कोसली के साथ भेदभाव हुआ, ये मानते हैं? भेदभाव तो जो फार्म नहीं भरने दिया तो भेदभाव की तो बात आती है। जब फार्म जब समय पर गए हैं, फार्म नहीं भरने दिया तो भेदभाव तो दिखाई देता है। इनकी बात तो तब जनता की आवाज़ क्या क्या होना चाहिए? जनता की आवाज़ तो ये है कि भाई गोला जो है बिल्कुल खरा उतरे अपनी बात पर, चाहे कुछ भी हो। इसको बताते चुनाव में खर्चा नहीं था, अब भी लोभ होता तो ये पैसे में बिक जाता, किंतु 1 रुपये का लोभ नहीं। तो लोग बाग जब चंदा भी दे रहे थे, ने चंदा लिया और न अब किसी लोभ में आए, किसी भी लोभ में भारत भ्रमण पे ये नहीं गए और कुछ नहीं किया। यही अपने ऑन रोड बैठे रहे, पब्लिक देख रही थी, रोजाना यही थे। माड़िया आप भी जो रिश्तेदार हैं ये भी, तो इसमें साफ नजर आने वाले समय में देखो क्या होता है क्या नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, आप कुछ कह रहे हैं, कोसली जवाब देगी। आने वाले टाइम में जो कोसली के साथ भेदभाव हुआ है, ये इसका जवाब ज़रूर मिलेगा। तो जवाब ज़रूर मिलेगा, ये इनका कहना है। लेकिन साफ तौर पे इन्होंने जो बातें कही हैं कि वहाँ पे डीसी और एडीसी को भी इन्होंने उसमें मिली भगत में शामिल बताया है कि वहाँ जो भी हुआ है वो निष्पक्ष नहीं हुआ है, और सारी की सारी जो चीज़ें वहाँ हुई है उनको मद्देनज़र रखते हुए ये चाहते हैं कि चुनाव दोबारा से हों ताकि एक निष्पक्ष वोटिंग हो और उसके साथ साथ जो चुनाव है वो भी निष्पक्ष हो। साफ तौर पे एक चीज़ निकल के सामने इनके द्वारा आ रही है कि कोसली क्षेत्र और विधानसभा के साथ ये भेदभाव किया गया है। अब आप क्या सोचते हैं वो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता ही सकते हैं। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आगे की जो अपडेट्स हैं वो बनी रहें, और साथ साथ अपनी बातें ज़रूर नीचे लिख करके बता दें कि क्या आखिर ये हुआ है, आपको क्या लगता है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।